Hi students, my name is Jasmeet Kaur from Sahaj Coaching Center, and in today's video I am going to tell you about a weekly plan to prepare for IELTS. चाहे आप अकेडमिक आइल्स कर रहे हो, चाहे आप जनरल आइल्स कर रहे हो, जो भी आइल्स आप प्रैक्टिस कर रहे हो उसको प्रिपेयर करने का देयर इज़ अ वेरी गुड प्लान जो आप फॉलो कर सकते हो फॉर द डेली बेसिस। अब देखिए आइल्स में आप क्या कर रहे हो, जनरली इंस्टीट्यूट्स में यू आर टेकिंग अप 1 month tuitions or 2 months tuitions and sometimes in rare cases अब कुछ बच्चे 3 months तक भी एक्सटेंड करते हैं। लेकिन चाहे आप 1 month करें, 2 month या 3 month, वो एक मंथ को प्लान करने के लिए योर ईच वीक मस्ट बी प्लान्ड। Now as we know IELTS there are 4 modules: listening, reading, writing and speaking. So ये चारों को प्रैक्टिस करने के लिए वहाँ हमारे पास एक बहुत ही फुल प्रूफ प्लान होना चाहिए ताकि हर एक मॉड्यूल को हम एक प्रॉपर टाइम दे सकें। एंड आई हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन टू गिव यू ऑल। वो ये है कि देखिए बच्चों, जब हम आइल्स कर रहे हैं ना, हम आइल्स में एक लैंग्वेज को सीख रहे हैं जो कि है इंग्लिश लैंग्वेज। अब इंग्लिश लैंग्वेज इंडिया के लिए एक फॉरेन लैंग्वेज है। उसका रीज़न है कि हमारी यहाँ पे जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं उनमें कहीं पे भी इंग्लिश जो है एज ए मदर टंग किसी की नहीं आती है। ये सिर्फ हमारे लिए एक फॉरेन लैंग्वेज है। तो हम अपनी मदर टंग चाहे जो भी है, हम इंडिया के किसी भी कॉर्नर में बैठे हुए हैं, इंग्लिश इज़ नॉट अ मदर टंग, बट कहीं हो सकती है, बट एक्चुअली कल्चर वाइज, ट्रेडिशन वाइज इंग्लिश इज़ नॉट योर लैंग्वेज। तो इसको प्रैक्टिस करने में एवरी स्टूडेंट विल हैव देयर ओन कैपेबिलिटी, एवरी स्टूडेंट विल फेस डिफरेंट डिफ़िकल्टीज़। तो आप अपने आप को कभी भी कंपेयर मत कीजिएगा दूसरे स्टूडेंट्स से, बिकॉज आप जितने मर्जी इंस्टीट्यूट्स में चले जाएं वहाँ पे हर एक बच्चे का लेवल अपना होगा। कई बार क्या होता है कि इंस्टीट्यूट्स में व्हेन यू आर गोइंग देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बैचेस। Somewhere you won't get a batch, somewhere you will sit all together with the same kind of students, लेकिन कहीं होता है बिगनर, इंटरमीडिएट एंड फ्लायर, मतलब जो एग्ज़ाम देने जाते हैं, नोवाइज भी हो सकते हैं जो कि बिल्कुल बिगनर्स होते हैं। तो आप कभी भी पहली चीज़ अपने आप को किसी दूसरे स्टूडेंट की कैपेबिलिटी के साथ कंपेयर मत कीजिए, बिकॉज मैंने देखा है मेरे इंस्टीट्यूट में अगर मैं किसी स्टूडेंट को बिगनर लेवल पे रख रही हूँ, बेसिकली क्या है कि बच्चों का लेवल उतना होता ही नहीं है, बिकॉज फर्स्ट डे जो फ्रेशर है उनको पता ही नहीं है कि आइल्स में कैसे रीडिंग करनी है, कैसे लिसनिंग करनी है, राइटिंग कैसे होगी, अंडरस्टैंड कैसे करनी है, जिसकी वजह से वो घबरा जाते हैं पहले दिन ही और नेक्स्ट डे वो क्विट करने का सोच देते हैं। देखिए कोई भी बच्चा अगर आपकी क्लास में आपके साथ जो स्टूडेंट बैठा हुआ है, अगर वो किसी लेवल तक पहुंच गया है, अगर वो 40 में से आपके कंपैरेटिव 40 में से वो 10 क्वेश्चंस करेक्ट कर रहा है लेकिन आप एक भी नहीं कर पा रहे हो, आप अपने आप को जज मत कीजिएगा, बिकॉज द डे यू स्टार्ट जजिंग योर सेल्फ ऑन बेस्ड ऑन द कैपेबिलिटी ऑफ अदर्स, मतलब कि दूसरों की कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग आप अपने आप को जज कर रहे हैं, तो दैट वे आप कहीं नहीं पहुंच पाओगे। यू मस्ट लुक इनटू योर कैपेबिलिटीज़, अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग आप अपनी लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग को सॉल्व कीजिएगा। कहीं पे लग रहा है कि यू आर नॉट एबल टू गेट इनटू द फ्लो ऑफ लर्निंग, देन आप सेपरेट गाइडेंस लीजिए अपने ट्रेनर से, आप सेपरेट प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप ग्रुप में नहीं पढ़ पा रहे हो, आप इंडिविजुअल क्लासेस लीजिए जो कि एक्चुअली हमारे सेंटर सहज कोचिंग में अवेलेबल है। अगर कोई स्टूडेंट नहीं कर पा रहा है कि वो ग्रुप में नहीं पढ़ पा रहा है, तो वी प्रोवाइड इंडिविजुअल क्लासेस टू दैट स्टूडेंट फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज, ताकि वो एक फ्लो में आ जाए बाकी बच्चों के साथ, क्योंकि हर एक बच्चा सेम नहीं है, सबका बैकग्राउंड अलग है, सबका लर्निंग का जो पावर है, जो ग्रास्पिंग पावर है वो अलग है। सो वी कांट ट्रीट एवरीवन इन द सेम काइंड ऑफ अ थिंग, वी कांट मेजर एवरीथिंग इन द सेम डिजिट। सो इसलिए डोंट जज योर सेल्फ। Now coming back to the topic of the video, that is a weekly plan. So जब हम वीकली प्लान कर रहे हैं अपनी आइल्स के लिए, देखिए जब भी आप एक लैंग्वेज सीखते हो ना, तो उसके लिए आपको वो लैंग्वेज को सुनना बहुत ज़रूरी है। आप एक छोटे बच्चे को ही ले लीजिए, जब वो छोटा बच्चा अगर बोलना सीख रहा है, कोई भी लैंग्वेज बोल रहा है, उसके लिए तो हर एक लैंग्वेज एक न्यू लैंग्वेज है, चाहे वो हिंदी है, पंजाबी है, मराठी है, गुजराती है, बंगाली है, वट एवर द लैंग्वेजेस, उसके लिए तो वो लैंग्वेज न्यू ही है। तो आप उसको देखिए कि ऑब्जर्व कीजिए कि वो बच्चा कर क्या रहा है। वो पहले सुनेगा, फिर वो उसको मिमिक करेगा। तो दैट इज़ द वे ऑफ लर्निंग अ लैंग्वेज। ऑब्जर्व द स्पीकर जो लैंग्वेज बोल रहा है, एंड दैट इज़ वेयर आर बिगनिंग स्टार्ट्स फॉर दिस प्रैक्टिस एज वेल। फॉर द मंडे यू आर गोइंग टू लिसन टू द लैंग्वेज।
जिसमें यू आर गोइंग टू डू लिसनिंग। जब भी आप कुछ लैंग्वेज को स्टार्ट करना है, बिकॉज देखिए आफ्टर अ संडे, मंडे इज़ अ डिफ़िकल्ट डे टू स्टार्ट विद, तो मंडे को पहले लिसनिंग कीजिए। अब लिसनिंग को कैसे करना है? लिसनिंग में हमें सीधा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं। आप ऑडियो लीजिए, ऑडियो की ट्रांसक्रिप्ट फाइंड कीजिए। यू विल डेफिनेटली फाइंड दैट ट्रांसक्रिप्ट ऑन गूगल, या फिर आप अगर अपनी कोई बुक में से कर रहे हो तो मोस्ट ऑफ द लिसनिंग बुकलेट्स हैव ट्रांसक्रिप्ट एट दी एंड। अगर आप कैम्ब्रिज की कोई भी सीरीज़ में से कर रहे हो, आपको एंड में उसकी ट्रांसक्रिप्ट ज़रूर मिलेंगी। तो आप ऑडियो सुनिए, साथ में ट्रांसक्रिप्ट को रीड कीजिए, उसको समझिए कि ये डिस्ट्रैक्टर्स कहाँ यूज़ कर रहे हैं, वो आंसर्स किस वे में दे रहे हैं। तो आप लिसनिंग करने से पहले आप उसकी ऑडियो ट्रांसक्रिप्ट को रखेंगे और ऑडियो को सुनेंगे, ताकि आपको पता चले कि वो स्पीकर बोल क्या रहा है, वो वर्ड को प्रोनाउंस कैसे कर रहा है, और वो अपने आंसर्स को कैसे प्रिडिक्ट कर रहा है, कैसे प्रेजेंट कर रहा है, सॉरी। फिर आपने क्या करना है, जब आपने एक बार ऑडियो स्क्रिप्ट को सुन लिया है, लिसनिंग की ऑडियो सुन ली है एक बार, नाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दैट लिसनिंग। अब आपको पता है आंसर कहाँ से आएंगे। जब आप मंडे को 2 या 3 लिसनिंग्स करेंगे, यू विल गेट इनटू द फ्लो ऑफ इट, एंड डोंट स्टॉप सॉल्विंग द लिसनिंग विद द ऑडियो स्क्रिप्ट अनटिल एंड अनलेस यू आर कॉन्फिडेंट इनफ कि आपको अब उसकी लैंग्वेज समझ आ रही है, क्योंकि एक्सेंट जो है लिसनिंग की ऑडियो में वो कहीं से भी आ सकता है। देयर आर अमेरिकन स्पीकर्स, ब्रिटिश स्पीकर्स, देयर आर नॉन नेटिव स्पीकर्स या नेटिव स्पीकर्स, चाहे कोई भी कंट्री से हो, और उन सबकी जो एक एक्सेंट है अलग है। सो लिसन टू द ऑडियो एज मच एज पॉसिबल। दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हो, अपार्ट फ्रॉम सॉल्विंग द लिसनिंग टेस्ट, लिसन टू द डॉक्यूमेंट्रीज इन इंग्लिश। और हर एक कंट्री की जो है डॉक्यूमेंट्री सुनिए, उसके अंदर से आप नॉन नेटिव स्पीकर्स को सुनिए, उसके अंदर आप नेटिव स्पीकर को सुनिए, ताकि आपको हर एक की वे ऑफ स्पीकिंग समझ आ जाए, आप उसको ग्रास्प कर सकें। सो दिस इज़ फॉर मंडे। कमिंग ऑन टू ट्यूसडे, अब बच्चे ने सुन लिया, दूसरी चीज़ वो क्या करेगा, अब वो उसको बोलना सीखेगा। अब वो उसको मिमिक कर रहा है, तो ही विल स्टार्ट स्पीकिंग दैट लैंग्वेज, एंड दैट इज़ व्हाट यू आर गोइंग टू डू ऑन ट्यूसडे। यू आर गोइंग टू डू स्पीकिंग। अब यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, स्पीकिंग करें किसके साथ? अगर तो हम इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, वहाँ पे अपने ट्रेनर्स के साथ स्पीकिंग कर लेंगे, लेकिन घर पे हैं, ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हैं या वीडियोस देख के प्रिपेयर कर रहे हैं, अब यहाँ स्पीकिंग किसके साथ करें? देयर इज़ नो वन टू टॉक टू। टॉक टू योर सेल्फ, अपने आप से बातें कीजिए, आप कुछ भी बोलिए, लेकिन ग्रामेटिकली करेक्ट होने के लिए इट्स इम्पॉर्टेंट कि वहाँ कोई ना कोई ऐसा पर्सन आपके साथ हो जो ग्रामेटिकली परफेक्ट है। तो इसके लिए स्पीकिंग के लिए बेस्ट चीज़ तो यही रहती है वैसे कि आप किसी एग्जामिनर के साथ स्पीकिंग कीजिए, ट्रेनर के साथ, तभी आपको वो करेक्ट कर पाएंगे, गाइड कर पाएंगे। फॉर इंस्टेंस आपके पास नहीं है कोई भी स्पीकिंग के लिए, आप ग्रामर की बुक्स लीजिए, उनको लाउडली बोलिए, वो आपकी स्पीकिंग ही हो रही है। और यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, ग्रामर भी सीख रहे हो, आप बोल भी रहे हो। और वो बोलना कैसे है? इन फ्रंट ऑफ द मिरर। अब मिरर के सामने क्यों बोलना है? द रीज़न इज़ कि जब आप मिरर के सामने बोलेंगे, आप अपने आप को जज कर पाएंगे कि क्या आप कॉन्फिडेंटली बोल रहे हो, क्या आप नर्वस तो नहीं हो रहे हो वाइल फेसिंग योर सेल्फ। क्योंकि अगर इंसान अपने आप को फेस नहीं कर पा रहा है मिरर में कोई न्यू चीज़ ट्राई करके, तो वो किसी और के साथ वो चीज़ ट्राई कभी कर ही नहीं पाएगा। तो स्पीकिंग में परफेक्ट होने के लिए ग्रामर की बुक्स को लाउडली बोलिए, फिर ग्रामर से एक स्टेप ऊपर चले जाइए, आप नॉवेल्स को रीड कीजिए, फिर आप अपने फ्रेंड सर्कल में से एक इंग्लिश स्पीकिंग फ्रेंड को ढूंढिए और उसके साथ बातें कीजिए। एंड देयर मल्टीफेरियस एप्लीकेशंस अवेलेबल जहाँ पे आप नेटिव स्पीकर्स के साथ बात कर सकते हैं। गो सर्च ऑन दैट एंड स्टार्ट स्पीकिंग। After speaking comes the time for reading, क्योंकि now we know how the language sounds, we know how to speak the language, now we need to understand the language what is written in that। और reading करने के लिए don't start with the passages straightforwardly, never। आप हार्ट ब्रोकन हो जाओगे, आप रीडिंग नहीं कर पाओगे, मन उठ जाएगा रीडिंग से। पहले आप क्या कीजिए, रीडिंग के फ्लो में आइए। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट वीक ऑफ रीडिंग आपने क्या करना है, वेंसडेज को न्यूज़पेपर्स रीड करना स्टार्ट कर देना है। न्यूज़पेपर जब रीड करोगे आप पहले इंटरेस्ट बिल्ड कीजिए उसके अंदर समझने के लिए। वी आर श्योरली आइल्स की रीडिंग में हमें हर एक वर्ड समझने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आइल्स की रीडिंग में
आपको एक अंडरस्टैंडिंग बनाना ज़रूरी है। हम यहाँ वोकैबुलरी नहीं रीड कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे डिटेल के लिए उस पैसेज को रीड कर रहे हैं। तो डिटेल तभी मिलेगी अगर आप उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे। तो अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए आप नॉवेल्स मत पढ़िए, वो बहुत ही गलत सजेशन है कि आप रीडिंग इंप्रूव करने के लिए नॉवेल्स रीड कर रहे हो, आइडियाज़ लेने के लिए नॉवेल्स रीड कर रहे हो। नहीं, नॉवेल स्पीकिंग के लिए ठीक है क्योंकि वहाँ आपने स्टोरी बनानी है, लेकिन रीडिंग के लिए आप ऐसे पैसेजेस चूज़ कीजिए, ऐसे आर्टिकल चूज़ कीजिए जो आपको लगता है कि हाँ ये बोरिंग हो सकते हैं, बिकॉज आपने वो बोरिंग सब्जेक्ट में अपना इंटरेस्ट जगाना है ताकि रीडिंग बोरिंग ना लगे। रीडिंग में आपको पैसेजेस कहाँ से आते हैं? यूजुअली एकेडमिक्स को दे गेट पैसेजेस फ्रॉम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, बायोलॉजिकल बैकग्राउंड, रिसर्च में से आ जाएंगे, टेक्नोलॉजी में से आ जाएंगे, कुछ आर्ट बेस्ड आ जाएंगे, ऐसे टॉपिक्स आते हैं एकेडमिक को। एंड जनरल स्टूडेंट्स को आती हैं एडवर्टाइजमेंट्स आ जाती हैं, जॉब अलर्ट्स आते हैं, उनको फिर वहाँ पे आपको सोशल क्राइटेरिया, सोशल इवेंट्स पे आ जाते हैं। तो आप ये वाले पैसेजेस को रीड करिए न्यूज़पेपर के अंदर और अपना इंटरेस्ट बनाइए। जब एक बार इंटरेस्ट बिल्ड हो गया फिर आप पैसेज को सॉल्व कीजिए, और एक दिन में पूरी रीडिंग सॉल्व नहीं करनी है। अगर आप अपना पैसेज 1 है तो आप एक दिन में सिर्फ पैसेज 1 ही सॉल्व कीजिए, चाहे 3-4 रीडिंग्स की आप पैसेज 1 सॉल्व कर लीजिए। फिर नेक्स्ट वीक आप क्या कीजिए, नेक्स्ट वेडनेसडे को सेकंड पैसेज सॉल्व कीजिए, चाहे 3-4 रीडिंग्स के सिर्फ सेकंड पैसेज ही सॉल्व कीजिए। थर्ड वीक आप थर्ड पैसेज सॉल्व कीजिए, और जो फोर्थ वीक है उसमें आप फुल फ्लैश्ड रीडिंग सॉल्व कीजिए। ये बेस्ट प्लान है रीडिंग करने के लिए। कमिंग टू थर्सडे, नाउ थर्सडे को हमने क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास रह गई है राइटिंग, और थर्सडे को हमने राइटिंग करनी है सिर्फ टास्क 1 की, 2 टास्क नहीं लेने हैं। टास्क 1 फॉर द एकेडमिक स्टूडेंट्स। देखिए टास्क 1 में आप क्या लिख रहे हो, रिपोर्ट्स बेस्ड ऑन ग्राफ्स, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, टेबल, बार ग्राफ है, देन दिस मैप, डायग्राम, फ्लो चार्ट, 7 टाइप्स ऑफ देम। अब इसमें क्या रहे हैं हम, स्टैटिस्टिक्स लिख रहे हैं जो 4 टाइप हैं, लाइन, बार, टेबल एंड पाई। ये 4 में हम सिर्फ स्टैटिस्टिक्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं। उनको एक्सप्लेन कैसे करना है, अपने सराउंडिंग्स में देखिए कितने ही यहाँ पे हमारे पास शेयर मार्केट के एड्स हैं, कितने न्यूज़ चैनल हैं जो शेयर मार्केट के अपब्रिंगिंग, डाउन ग्रोथ, वो सब एक्सप्लेन कर रहे हैं। उनमें से आप लाइन्स पिक कीजिए, समझिए कि वो एक ट्रेंड को कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर वहाँ पे पाई चार्ट या टेबल है उसमें प्रोपोर्शंस एक्सप्लेन करनी है तो वो प्रोपोर्शन को किस फ्रैक्शन में चेंज करके एक्सप्लेन कर रहे हैं। फॉर इंस्टेंस 20% को हम 1/5 लिख सकते हैं, 25% को हम 1/4 लिख सकते हैं, 33% को हम 1/3 लिख सकते हैं। ऐसे वोकैबुलरी वर्ड्स याद कीजिए, पहले रिसर्च कीजिए, फिर ग्राफ को एक्सप्लेन करिए। थर्सडे सिर्फ टास्क 1 करेंगे, हम टास्क 2 को नहीं देखेंगे। फ्राइडे यू आर गोइंग टू डू द राइटिंग फॉर टास्क 2। सॉरी, कमिंग बैक टू थर्सडे, जनरल स्टूडेंट्स क्या करें, लेटर लिखने के लिए पहले आप लेटर को रीड कीजिए। अब आपके घर में तो काफ़ी लेटर्स आती होंगी फॉर्मल को लेके, चाहे वो कोई एडवर्टीजमेंट रिगार्डिंग है, प्रपोजल्स है, मीटिंग्स हैं, या आपको कोई बैंकिंग नोटिस आ रहे हैं, वो सब लेटर ही है इन द फॉर्मल टेंस। इनफॉर्मल लिखना इज़ वेरी ईजी। फॉर्मल लिखने के लिए आप उन लेटर्स को रीड कीजिए, समझिए उनके वे ऑफ राइटिंग क्या है, वो बिगनिंग कैसे कर रहे हैं, क्लोजिंग कैसे कर रहे हैं, और फॉर्मल इनफॉर्मल में क्या डिफरेंस होता है, उसको अंडरस्टैंड करके फिर आप लेटर लिखिए। नाउ ऑन राइटिंग टास्क 2। टास्क 2 को एक्सप्लेन करने के लिए आई हैव अ वेरी इजी वे टू सॉल्व। ऑब्जर्वेशन को बढ़ा लीजिए, अपनी सराउंडिंग्स को पहचानना शुरू कीजिए, क्योंकि आपके जो टॉपिक हैं उनको जब आप ब्रेक करेंगे इन व्यू पॉइंट, बैकग्राउंड स्टेटमेंट एंड थीसिस लाइन, फिर आपको कभी भी डिफ़िकल्टी नहीं आएगी ऐसे को फ्रेम करने में। आप टाइटल फाइंड कीजिए ऐसे टॉपिक का, और ये सब फाइंड करने के लिए मेरे चैनल पे बहुत सी वीडियोस हैं जिसमें आप ऐसे कैसे समझना है, फ्रेम कैसे करना है, आइडियाज़ क्या लिखने हैं, टाइम फॉर्मेट क्या होना चाहिए, वो सब आपको इस चैनल पे मिलेगा। तो आप वो वीडियोस ज़रूर देखना। राइटिंग ऐसे को लेके हैव मेड मैनी वीडियोस, आप उनको ज़रूर देखना, और आपका कभी भी एक टास्क जो है गलत नहीं होगा, आपको अच्छा स्कोर ही मिलेगा। लास्ट डे, that is Saturday. Now this is a day when you are going to give a mock test to yourself. इस मॉक टेस्ट में हमने पूरी रीडिंग सॉल्व नहीं करनी है। इस मॉक टेस्ट में हमने जो पैसेज इस वीक में किया है, हमने वही पैसेज को ही सॉल्व करना है और देखना है कि वेयर वी स्टैंड नाउ। बिकॉज हमने वेडनेसडे को हमने पैसेज 1 अगर सॉल्व किया है तो हम देखेंगे पैसेज 1 के 12-13 क्वेश्चंस में से हमें पूरे 12-13 सही मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पैसेज।
लिसनिंग हम पूरी सॉल्व करेंगे। लिसनिंग का टारगेट जो फर्स्ट वीक का है वो एटलीस्ट 6 बैंड्स होना चाहिए। 6 से बिलो अपना टारगेट मत कभी भी आप प्लान नहीं करेंगे। फर्स्ट वीक में एटलीस्ट 6 बैंड्स आने चाहिए आपके। अगर नहीं आ रहे हैं देन स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच फ्रॉम द नेक्स्ट वीक। डोंट स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट स्टेप इन द नेक्स्ट वीक अगर आपके पहले वीक में 6 बैंड्स नहीं आ रहे हैं ये प्रैक्टिस के साथ। नाउ द लास्ट डे संडे, टेक अ चिल पिल मैन, डोंट डू एनीथिंग। रिलैक्सेशन इज़ द की टू सक्सेस। अगर आपका ब्रेन फ्रेश है, इट्स कंप्लीटली रिलैक्स्ड, आउट ऑफ द वरीज, तो आप अपने आप में चेंज देखेंगे कि मंडे को आप उतनी ही एनर्जेटिकली अपने टास्क को सॉल्व कर सकेंगे। जितना स्ट्रेस होगा, जितना प्रेशराइज्ड होगा, मंडे उतना ही डल और बोरिंग लगेगा और मन ही नहीं करेगा कुछ भी सॉल्व करने के लिए। तो संडे को सिर्फ रिलैक्स करना है, अपनी एंजॉय कीजिए, अपनी फेवरेट मूवी देखिए, फ्रेंड्स के साथ बाहर जाइए, जो करना है करो, लेकिन मंडे को कम बैक विद द सेम एनर्जेटिक स्पिरिट ताकि आप हर एक टास्क को इम्पॉर्टेंट वे से सॉल्व कर सकें। आई होप आपको ये वीकली प्लान समझ आया होगा। अगर कहीं पे भी आपको लगे कि यू आर नॉट एबल टू फॉलो दिस टेक्निक, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं ताकि मैं आपको उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में और ब्रीफली बता सकूं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फेलो फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।